हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर जिसका हम रुख कर लेते हैं। बोर्ड परीक्षा में प्राइवेट छात्रों को बड़ी राहत मिल रही है। आपको बता दें कि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए छात्रों को राहत दी जा रही है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए एक दिन का समय और दिया जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26 दिसंबर तक किया जा रहा है। 26 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक 15,000 छात्रों ने, प्राइवेट परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरे हैं। विलंब शुल्क 1,540 रुपए के साथ फॉर्म भरे जा सकते हैं। चलिए देवव्रत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देवव्रत, बड़ी राहत बच्चों के लिए 25 दिसंबर से अब बढ़ाकर तिथि 26 दिसंबर की गई है। जी, क्योंकि प्राइवेट के परीक्षार्थी होते हैं, कई परीक्षार्थी जो है वो चाहकर भी फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ज्यादातर जो कामकाजी छात्र होते हैं वो ही प्राइवेट परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं, या फिर कई साल का गैप जैसा हो जाता है वो लोग प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। तब इसमें एक दिन की राहत और दी गई है। हालांकि अभी तिथि जो है विलंब शुल्क के साथ वो 25 दिसंबर तक के तय की गई थी, लेकिन 25 दिसंबर क्योंकि रविवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए एक दिन की तारीख और बढ़ाई गई है। और ओपन स्कूल की तरफ से ये एक दिवसीय बढ़ोतरी की गई है। ऑनलाइन फॉर्म जो है स्वीकार किए जा रहे हैं, और अभी तक लगभग 15,000 जो छात्र हैं वो 10वीं और 12वीं में प्राइवेट की परीक्षा के लिए फॉर्म भर चुके हैं। अब हो सकता है कि आने वाले 2 दिनों में ये संख्या और बढ़े, लेकिन एक तरह से ये है कि एक दिन की जो राहत है वो प्राइवेट परीक्षार्थियों को इसके जरिए मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। और उस बीच छत्तीसगढ़ की खबरों पर तो चर्चा लगातार जारी है, लेकिन सागर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कार से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता पर हत्या का आरोप लगा है। मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मकरोनिया के बीजेपी नेता पर हत्या का आरोप है। आपको बता दें कि कार सवार ने युवक को कुचल डाला है। मृतक युवक डेयरी में काम करता था। सहयोगी रचित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रचित, क्या है पूरा मामला? जी अवंतिका, आपको बता दें कि सागर के मकरोनिया चौराहे पर एक कार से कुचलकर एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसका आरोप सागर के बीजेपी नेता और उनके भाई भतीजों पर है कि चुनावी रंजिश को लेकर युवक की कार से कुचलकर हत्या की गई। जिस तरह आप सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से एक काले रंग की जो गाड़ी आ रही है वो युवक को टक्कर मारती हुई निकल जाती है, जिसके बाद वहां जो लोग हैं युवक को बाइक पर अस्पताल ले जाते हैं, और अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। कल काफी देर तक हंगामा चला, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में की थी। ये जो युवक के परिजन थे उनकी मांग थी कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो बीजेपी नेता और उनके परिजनों का जो होटल है मकरोनिया चौराहे पर, पुलिस ने उसको भी तोड़ने की कार्रवाई की है। ठीक है रचित, तस्वीरें हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक, लेकिन उससे पहले ये भी जानना चाहेंगे क्या कोई पहले विवाद रह चुका है? देखिए, पहले तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से कार से कुचलकर इस युवक की हत्या की गई है। तेज रफ्तार में गाड़ी यहां से गुजरती है, और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे कार सामने से आती है तेज रफ्तार में, और इंटेंशनली इस युवक को कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। देखिए यू टर्न लेकर ये कार वहां से आती है। युवक सामने आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरें, और ये देखिए अचानक से भिड़ंत और ये कार इस युवक को कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। रजत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, क्या कोई पहले विवाद हुआ, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे? जो युवक के परिजन है उनका यही कहना है कि ये चुनावी रंजिश को लेकर विवाद था, जिसमें युवक जगदीश यादव की कार से कुचलकर हत्या की गई। हालांकि पुलिस ने 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच की जा रही है। निश्चित तौर पर क्या परिजनों की तरफ से कोई बयान अभी तक इस रंजिश को लेकर, और क्या पुलिस की तरफ से अभी तक आरोपी की पहचान हो पाई है? जो पुलिस है, मकरोनिया पुलिस है, उन्होंने बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता सहित उनके जो परिजन हैं 8 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, और परिजनों का आरोप है कि ये चुनावी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका रचित इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। सागर की ये तस्वीरें हैं, कार से कुचलकर युवक की हत्या की गई। परिजनों का प्राथमिक तौर पर यही आरोप है कि चुनावी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि अब पूरा जो मामला है पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इंटेंशनली इस युवक को कुचला गया है ये बात स्पष्ट है इस तस्वीर से, क्योंकि यू टर्न लेकर ये तेज रफ्तार गाड़ी दोबारा से वापस आती है और इस युवक को टक्कर मारती है। तो कार सवार युवक को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। मृतक युवक डेयरी में काम करता था। चुनावी रंजिश की वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है।
यही आशंका है। हालांकि पुलिस पूछताछ में पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। और अब कोरबा से बड़ी खबर है। आंगनवाड़ी केंद्र का जर्जर भवन गिर गया है। बाल बाल बचे बच्चों की जान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जान भी बच गई है। निगम के वार्ड 32 डिंगापुर आंगनवाड़ी केंद्र की घटना है। अधिकारियों की अनदेखी से बड़ा हादसा। लोगों में अधिकारियों के खिलाफ अब लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र यहां पर जर्जर स्थिति में था। इसको लेकर पहले भी जानकारी पहुंचा जा चुकी है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भरभरा कर ये आंगनवाड़ी केंद्र गिर गया। हालांकि राहत की बात यह कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी सुरक्षित हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद जब इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भवन गिर गया। तो अधिकारियों के खिलाफ अब लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से अनदेखी की गई और इस वजह से बड़ा हादसा हो सकता था कि किसी बच्चे की जान चली जाती। कोई भी बड़ा हादसा मौके पर हो सकता था, लेकिन जब लापरवाही अधिकारियों की तरफ से बढ़ती जाए तब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। निगम के वार्ड 32 डिंगापुर आंगनवाड़ी केंद्र की घटना से। अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्यों इस तरह की लापरवाही अधिकारियों की तरफ से, क्या जानकारी मामले पर? जी, आपको बता दूं कि इस तरीके के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल भवन की जो स्थिति है वो शासन प्रशासन तक जरूर पहुंचाई गई है, लेकिन बावजूद इसके कि अधिकारियों की अनदेखी के कारण कई सारे ऐसे भवन आज भी हैं जहां पर नौनिहाल उन खंडहर भवनों में पढ़ाई करने को मजबूर है। ऐसे ही ये मामला जो है ये रिजनी के डिंगापुर में सामने आया है, जहां ये आंगनबाड़ी केंद्र के में बच्चे जो है वो पढ़ रहे थे और उस जैसे ही इसकी आभास आंगनबाड़ी कर्ता को हुआ कि बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है,